आज हम आपकी मुलाकात भारतीय हॉकी टीम की कुछ युवा खिलाड़ियों से करवाएंगे। हमारे देश की ये लड़कियां ब्रिटेन की टीम से ब्रॉन्ज मेडल का मैच जरूर हार गईं, लेकिन इन्होंने करोड़ों लोगों के दिल जीत लिए। मेडल के लिए लड़ने वाले ऐसे खिलाड़ी खून पसीने और आंसुओं से बनते हैं और इसीलिए ब्रॉन्ज मेडल मैच हारने के बाद उस दिन हमारे देश की ये लड़कियां खूब रोई थीं। आप सब ने देखा था। बड़ी बात यह है कि ब्रिटेन की लड़कियों के मुकाबले हमारे देश की इन लड़कियों का संघर्ष कहीं ज्यादा कठिन, कहीं ज्यादा मुश्किल है। और आज इस संघर्ष के बारे में ये लड़कियां आपको खुद बताएंगी, क्योंकि आपने इन लड़कियों को टीवी पर मैच खेलते तो जरूर देखा होगा, लेकिन इनके संघर्ष के बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे। इनकी क्या कहानी है, ये कहाँ से आई हैं। टोक्यो के मैदान पर पहुंचने से पहले हमारे देश की इन लड़कियों ने उस समाज से मैच खेला जिसे लड़कियों के शॉर्ट्स पहनने पर आपत्ति है, रात को देर से घर लौटने पर आपत्ति है। उस परिवार के साथ मैच खेला जो चाहता था कि ये स्पोर्ट्स से पहले अपनी शादी कर ले, और उस व्यवस्था से मैच खेला होगा जहां किसी भी गरीब खिलाड़ी के लिए नाम कमाना आसान नहीं होता। इसलिए आज हम सबसे पहले ये चाहेंगे कि आप ये बहुत ही स्पेशल खास इंटरव्यू देखिए। ये असल में एक इंटरव्यू नहीं है, ये एक बातचीत है जहां इन लड़कियों ने आप सब के लिए अपना दिल खोल कर रख दिया है, आपको अपने मन की बात बताई है, आपको बताया है कि इनका संघर्ष कितना मुश्किल है, कितने मुश्किलों के साथ ये यहाँ तक पहुँची हैं। और खिलाड़ी बनने से पहले का जो सफ़र है वो शायद खिलाड़ी बनने के बाद के सफ़र से भी कहीं ज़्यादा मुश्किल रहा है। इसलिए आज 35 मिनट का ये इंटरव्यू आप ज़रूर देखिए, और अगर आपने इस इंटरव्यू को ध्यान से देख लिया तो आपके हाथ सफलता की एक ऐसी कुंजी लगेगी और फिर ये 35 मिनट आपसे कोई नहीं छीन पाएगा। इसलिए आज ये इंटरव्यू देश के किसी भी परिवार को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, और ख़ास तौर पर हमारे देश की जो महिलाएं हैं उन्हें आज ये इंटरव्यू ज़रूर देखना चाहिए। और मुझे यकीन है कि बहुत सारी महिलाओं को, करोड़ों महिलाओं को ऐसा लगेगा जैसे वो इन लड़कियों में, इन खिलाड़ियों में शायद अपना ही रूप देख रही हैं। हम कितना एफर्ट डालते हैं ना ग्राउंड में कंट्री को, मतलब वो तिरंगे को ऊपर लेके जाने के लिए, इवन कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। हॉकी प्लेयर मुझे नहीं लगता कोई भी अच्छी फैमिली से आता है। कोई गरीब है तो सोचता है चल हॉकी खेल लेते हैं। पहली बार जूता कब मिला आपको? 2013 में। 2013 में पहली बार जूता मिला? हाँ जी, इस टोटर जब मैं खेलने आई थी, ऐसे पैर से खाली पैर से खेलते थे। मेरा भी एक सपना है कि मैं भी मेरे फैमिली के लिए घर बनाना चाहती हूँ। मेरे फादर जो हैं उन्होंने 80 रुपीज़ का भी काम किया है हमें खाना खिलाने के लिए। पापा कभी कभी जो गाय का बच्चा होता है वो भी बेच के मतलब पैसा देते थे। अभी ये टाइम आया था कि मतलब पापा को वो चीज़ दे सकूँ, तो पापा चले गए। जैसे टेनिस वगैरह है, बच्चों को कार में छोड़ने जाते हैं, लेके आते हैं, बिस्लरी की बोतल उनके हाथ में होती है। क्रिकेट का इतना स्टार्टअप है और हॉकी का नहीं है। अभी भी मैं नहीं मानती कि उतना आएगा कि जैसा क्रिकेट का है। हमारे तो हॉकी प्लेयर्स मतलब गंदा पानी कहीं से मिल रहा है वही पी के चल रहे हैं। जब हम अकेले रो रहे होते हैं तो शायद उस टाइम कोई हमें देख भी नहीं रहा होता, तो उसके साथ मेडल आते हैं। नमस्कार, इस बहुत ही खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आप सब जानते हैं कि 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले हैं और 75 वर्ष हमारी आज़ादी को अब पूरे होने वाले हैं। और ये ख़ास प्रोग्राम इसलिए है क्योंकि चारों तरफ देश में इस बार टोक्यो ओलंपिक्स के बारे में बात हो रही है। हम अपने मेडल विनर्स के बारे में बात कर रहे हैं, और मीडिया हमेशा सुपरस्टार्स के पीछे भागता है, मेडल विनर्स के पीछे भागता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने मेडल तो नहीं जीता लेकिन उन्होंने दिल जीत लिया। और इस बार बड़ी खुशी है मुझे आप सबके साथ ये बात कहते हुए, शेयर करते हुए, कि इस बार जो सबसे ज़्यादा चर्चा हुई हमारे देश में वो हुई हमारी महिला हॉकी टीम के बारे में। क्योंकि वो ब्रॉन्ज मेडल तो उन्होंने ज़रा सा, मतलब आप समझिए, छूकर वो वापस आ गए, लेकिन उन्होंने दिल जीत लिया और हॉकी को एक तरीके से उन्होंने वापस भारत में, जो हॉकी का पुराना गौरव हुआ करता था, उसे वो वापस लेकर आए हैं। और इसलिए आज हमारे साथ भारत की वही महिला हॉकी टीम है। ये लोग अभी टोक्यो से वापस लौटे हैं और हम दिल्ली में ये विशेष प्रोग्राम शूट कर रहे हैं उनके साथ। तो सबसे पहले मैं आपका परिचय कराना चाहता हूँ। हालांकि परिचय की मोहताज इनमें से कोई भी नहीं है, लेकिन हम फिर भी ये चाहेंगे कि आप सब उन्हें जानें, उनके नाम से आप जानें। तो मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और पूरे देश को आपके ऊपर गर्व है। मैं आपका परिचय सबसे पहले कराता हूँ। मेरे
राइट हैंड साइड पर हैं रानी रामपाल, जो कि कप्तान है इस टीम की। रानी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उनके साथ वंदना कटारिया हैं, आपका स्वागत करता हूं मैं बहुत। सलीमा टेटे हमारे साथ हैं, उनके साथ सुशीला चानू बैठी हैं, और फिर उनके साथ बैठी हैं मोनिका। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे बाईं ओर बैठी हैं सविता पुनिया, जिन्होंने खूब सारे गोल रोके थे और जिन्हें ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जा रहा था उस समय। उनके साथ हैं गुरजीत कौर। गुरजीत, आपका भी स्वागत है। और उनके साथ बैठी हैं नवजोत। नवजोत, आपका स्वागत है। और नवनीत। नवनीत, आपको याद होगा, प्राइम मिनिस्टर भी नवनीत से बात कर रहे थे। इनको चोट लगी थी और चोट के दौरान ये खेली थी। और उनके साथ बैठी हैं लाल रेम श्यामी। नाम बोलने में मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही है, इसलिए मैं आपको श्यामी कह के बुला सकता हूँ। सो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो रानी इस टीम की कप्तान है। सबसे पहले हम रानी से ही पूछते हैं। रानी, आप बहुत अच्छा खेले, और कहते हैं कि कई बार कहा जाता है कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो आप लोग स्पोर्ट्स के बाजीगर हो इस समय, लेकिन उस दिन आप इतना रो क्यों रहे थे? के बहुत क्लोज थे, एंड बहुत क्लोज जाके जब वापस आते हैं तो बहुत दुख होता है, बिकॉज एक एथलीट की लाइफ इतना इजी नहीं होता जितना शायद टीवी में लगता है देखने से। क्योंकि स्पेशली अगर लास्ट 1.5 साल की बात की जाए तो कोविड के टाइम में हमने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया, बहुत कुछ स्ट्रगल किया है। नॉर्मल टाइम में भी करते हैं, बट जो ये 1.5 साल था, क्योंकि हम बेंगलोर में ट्रेनिंग करते हैं साई में, वहाँ पर जब आप जाते हो आपको 14 डेज़ क्वारंटाइन करना, और एक एथलीट के लिए बहुत मुश्किल होता है। ऐसा भी टाइम था कि जब सब घर वापस जा रहे थे, बस में चढ़ रहे हैं और तुरंत बोला कि नहीं जाना घर पे क्योंकि कोविड का रिस्क है। एंड वो सब चीज़ें, हमने फैमिली से इतना टाइम दूर रहना, और एक कंडीशन ऐसी आई थी इंडिया में जब लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे थे कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, और जब आप एक जगह पे रहते हो ना तो बहुत स्केरी मोमेंट थी हमारे सबके लिए। हमें पता था हम सेफ़ हैं वहाँ पे, क्योंकि साई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी हमारा ध्यान रख रही थी कि हमें ओलंपिक्स की तैयारी करना है। बट जब फैमिली घर पे होती है ना तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एवरी डे आता है कि फैमिली में कुछ हो तो नहीं गया या कुछ हो तो नहीं जाएगा। तो वो सब चीज़ें जब हम याद करते हैं ना ओलंपिक मेडल के पास जाके, तो वो बहुत दुख देते हैं कि हमने बहुत सेक्रीफाइस किया, बट इतनी क्लोज आके हम मेडल नहीं जीत पाए। बट ये भी अच्छा लगा कि लोगों ने बहुत प्यार और जो रिस्पेक्ट दिया कंट्री में आके, जो पहले कभी वुमेन हॉकी को इतना रिस्पेक्ट प्यार नहीं मिला। जिस दिन आप अपना मैच खेलने वाले थे ब्रोंज मेडल के लिए, उस दिन मैच से पहले क्या भाव थे आपके? आपको लगता था कि ये मैच तो हम जीत ही जाएंगे पूरे, या आपको ऐसा लगा कि बिल्कुल हाथ से निकल गया बस लास्ट मिनट पे? मैच से पहले हमें पूरा कॉन्फिडेंस था, क्योंकि हम अर्जेंटीना के साथ सेमीफाइनल बहुत अच्छा खेले थे हम लोग। इवन दो हम 2-1 से लूज़ किया उनके साथ, काफ़ी अपसेट भी थे, लेकिन उसके बाद हम सब ने साथ में मिलके डिसाइड किया कि अभी भी एक मेडल हमारे पास है और वो हमें हाथ से जाने नहीं देना। और हमने, मुझे लगता है हमारी पूरी टीम ने, एवरी सिंगल प्लेयर ने, इवन स्टाफ ने उस चीज़ के लिए बहुत फ़ाइट की उस मेडल के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली वो हमारा दिन नहीं था, हम बहुत क्लोज जाके वापस आ गए। सविता, आपके लिए तो पूरा देश जो है आपको पसंद कर रहा था, और आपने बहुत गोल बचाए इस दौरान। और जब आपको देखते थे तो ऐसा लगता था कि आपके 2 नहीं, आपके 8-10 हाथ हैं, और आप एकदम एक देवी दुर्गा की तरह आप ऐसे 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 खड़ी हैं। वो पिक्चर आपने देखी थी, अपनी मीम्स जो आपकी बन रही थी? फनी उसमें टीज किया जा रहा था, ग्रुप पे भेजा जा रहा था कि हमारी दुर्गा माँ है। तो कैसे किया आपने ये सब? जाने से पहले यही गोल था कि हमें मैच बाय मैच जाना है, और इस टूर्नामेंट में हमें फिनिश करना है एक अच्छे वे में। ना ये नहीं है कि ओके हम हमारी रैंक क्या है या सामने वाली टीम हमें पता था पूल में कौन कौन सी टीमें और कौन कौन से मैच हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे अच्छी बात यही थी कि हमारे स्टार्टिंग के 3 मैच वो जो रिजल्ट चाहिए था वो नहीं था, पर उसके बाद हमने कमबैक किया, तो वो हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। तो कई बार ऐसा कहते हैं कि आपको बॉल तो छोटी होती है हॉकी की, लेकिन आपको हो सकता है वो फुटबॉल की तरह उस दिन दिख रही हो। या ऑफ कोर्स, क्योंकि जैसे कि रानी ने भी बोला, या हर कोई शायद आगे भी यही बात बोलेगा कि हमारे काफ़ी हमने हार्डवर्क किया था उस टूर्नामेंट के लिए या उस मैच के लिए। और मैं यही बोलना चाहती हूँ कि एक्सपीरियंस आपको सब कुछ सिखा देता है। कि जो लास्ट ओलंपिक्स में मैं खड़ी थी उस टाइम मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा थॉट्स थे, और इस ओलंपिक्स में जब मैं गोल पोस्ट में थी तो मुझे पता था कि प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, या फिर आपको अपनी टीम को कैसे मोटिवेट करना है। तो या नवनीत, आपको चोट लगी, और उस दिन जब
प्राइम मिनिस्टर ने कॉल किया तो आपके बारे में पूछ भी रहे थे कि आपको कैसे चोट लगी, तो आप देश के लोगों को भी बताइए कैसे चोट लगी और फिर आपको ऐसा नहीं लगा कि इतनी चोट के बाद आपको आराम करना चाहिए? नहीं, मैच में ही खेलते हुए कि दूसरे प्लेयर के साथ थोड़ी टक्कर होगी तो चोट लगी, पर तब तो ये था कि मुझे मैच में वापस जाना है, क्योंकि ऑलरेडी 16 प्लेयर्स हैं और एक प्लेयर भी कम होता है तो टीम को ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, तो टीम को भी ज़रूरत थी मेरी उस टाइम पर। तो मुझे ये था कि बाद में देख लेंगे क्या हुआ है क्या नहीं, पर अभी तो मैच में जाना ही है। खेलते समय आपका ध्यान कभी जाता था कि यहाँ चोट लगी हुई है, दोबारा ना लग जाए? नहीं जैसे होता है सर। ना कि जब चोट लगी होती है खिलाड़ी को तो उसका ध्यान चोट पे होता है कई बार। हाँ जी सर, वो तो था ही है, पर बिल्कुल वो नहीं था कि ठीक है कोई बात नहीं, कि वो मैच लास्ट है यही सोच के खेल रहे थे कि हर मैच लास्ट ही है तो उसमें अपना बेस्ट करना है, चोट का तो बाद में ठीक हो ही जाएगी। उस दिन जब मोदी जी ने कॉल किया तो उन्होंने आपका हालचाल पूछा, एक सलीमा का भी नाम लिया उन्होंने। हाँ सलीमा, कैसा लगा कि प्राइम मिनिस्टर कॉल कर रहे हैं आपको और आपके बारे में पूछ रहे हैं? हाँ जी, मतलब अच्छा लगा अंदर से, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, क्योंकि मैच बाय मैच भी इम्प्रूव किया हमने, क्योंकि सबसे मैं जूनियर हूँ तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, तो हमारे सारे सीनियर्स मुझे समझाते थे कि एक्सपीरियंस। आप 19 साल की हैं, हाँ जी है ना? तो 19 साल की एज में यहाँ तक आ गई, हाँ जी, ये भी बड़ी बात है। हाँ जी। आप सब लोग इसको कैसे बिल्कुल बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं या अपने बराबरी की तरह ट्रीट करते हैं? रानी, वो तो वही बता सकती है अच्छे से ना कैसे करते हैं ट्रीट। सर मतलब सीनियर सारे हमें बताते हैं कि डर से खेलने से कुछ नहीं होता, बस अपना गेम खेलो, खुल के खेलो, बस यही बोलते हैं हमेशा। अच्छा, तो श्यामी, आप तो नॉर्थ ईस्ट से आती हैं और मैं एक दिन हम लोग बात कर रहे थे कि इस बार नॉर्थ ईस्ट के खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और बहुत हमें मेडल दिलाए, तो आपका अनुभव कैसा रहा? मतलब एक्सपीरियंस क्या आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसा लग रहा है? हाँ जी सर, बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं एक छोटी सी स्टेट मिज़ोरम से आई हूँ, तो हॉकी यहाँ पे कोई पहचानती भी है नहीं और लोग हॉकी भी नहीं खेलते, तो मैं यहाँ पे तक मतलब ओलंपिक तक मैं खेला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरजीत, आपको कभी ऐसा लगता है कि एक गोल और अगर कर दिया होता, एक गोल की तो बात थी, तो ये मेडल आपके पास होता? बिल्कुल लगता है कि इन्होंने एक बचा दिया होता और आपने एक कर दिया होता। प्रेशर की बात कर रहे हो। बिल्कुल मुझे लगता है कि मतलब मैं जब मतलब मेरा रेस्ट टाइम था तो मैं बाहर गई तभी पीसी मिला, और जैसे हमारे में टीम में जैसे रानी दी और ग्रेस भी बहुत अच्छा पीसी मारते हैं, तो होता ना कई बार किसी का लक नहीं साथ दे रहा होता, तो मैं उस टाइम बाहर क्यों गई, हो सकता है अंदर होती तो कोई भी जो पीसी बोलते वो लग जाता, गोल होता, तो उस चीज़ के लिए मैं मतलब माइंड में मेरे आता है। हम अक्सर ये बात करते हैं कि हमारी टीम ब्रिटेन से तो हार गई, लेकिन जो ब्रिटेन की खिलाड़ी थी या दुनिया भर की जो और खिलाड़ियां हैं महिला हॉकी में, और जो हमारी जो खिलाड़ियां हैं, उनका संघर्ष की जो कहानी है वो बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है। और हमारे देश के लोगों को रानी, जब आप फील्ड पे खेलते हैं बस उतना समझ में आता है, लेकिन उस फील्ड तक आप पहुँचे कैसे, वो संघर्ष की जो कहानी है वो बड़ी, मैं आपके बारे में जब पढ़ रहा था तो बहुत बहुत मुश्किल संघर्ष आपका रहा। आप अपना कुछ पर्सनल संघर्ष हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? क्योंकि हमारे यहाँ, हमारे देश में आज भी जो ट्रेडिशनल माइंडसेट है वो चाहता नहीं है कि लड़कियाँ हॉकी खेलें, और फिर बहुत तरह के संघर्ष होते हैं, गरीबी होती है, सोसाइटी का प्रेशर होता है, फिर ये बहुत रिस्की प्रोपोजिशन है कि आप खेलों में जा रहे हैं तो पता नहीं आप सफल होंगे या नहीं होंगे। तो आपकी भी कहानी जो है बड़ी संघर्षों वाली है, वो आप हमारे दर्शकों को बताइए कैसे पहुंची यहाँ तक। यस, मैंने बचपन से काफ़ी स्ट्रगल देखा है, स्ट्रगल फेस भी किया है। मेरी जर्नी इतनी इजी नहीं थी यहाँ तक पहुँचने की। जैसे मैंने 7 इयर्स की एज में हॉकी खेलना शुरू किया था। आजकल ठीक है, सब अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डालते हैं क्योंकि माहौल बहुत चेंज हो गया। अगर 20 साल पहले की बात की जाए, जब शुरू किया था तो हरियाणा में वो ऐसा माहौल नहीं था कि लड़कियों को घर से बाहर निकाला जाए और हॉकी खेली जाए। मतलब ना, स्पेशली जिस बैकग्राउंड से मैं आती हूँ, तो मेरे फादर मदर इतने ज़्यादा
एजुकेटेड नहीं थे, उनको स्पोर्ट्स के बारे में पता नहीं था, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं वो डर था कि अगर लड़की को बाहर भेजेंगे तो पता नहीं सब लोग क्या बोलेंगे। मतलब उसके बाद गरीबी आती है कि मैंने एक बहुत ही गरीब परिवार से निकल के जो है वो यहाँ तक मैं पहुँची हूँ। इतना ईजी नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। मुझे आज भी कई बार बड़ा वो हो जाता है कि मेरे फादर जो हैं उन्होंने 80 रुपीज़ का भी काम किया है हमें खाना खिलाने के लिए। आज जैसे आपने बोला वो सच्चाई है कि लोगों को सिर्फ फील्ड पे दिखता है, लोगों को सिर्फ अचीवमेंट दिखती है, बट उसके पीछे कितने साल कितना कुछ फेस करना पड़ता है। जैसे ऑलरेडी बोला जाता है कि मेडल्स जो हैं वो ब्लड स्वेट टीयर्स के होते हैं, तो वो यही होता है कि हमने कितना कुछ, जब हम अकेले रो रहे होते हैं तो शायद उस टाइम कोई हमें देख भी नहीं रहा होता, तो उसके साथ मेडल आते हैं। एंड बट ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग भी बनाती हैं कि आपको कुछ आपके अंदर एक जज्बा लेके आती हैं कि जो स्ट्रगल आपकी फैमिली ने किया वो आप अपनी लाइफ में वो चीज़ें फेस ना करें, ताकि आप खुद की लाइफ चेंज कर सकें। तो उस चीज़ ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन भी बनाया लाइफ में कि कुछ करना है लाइफ में। एंड अभी मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा प्राउड होता है कि उनको लगता है कि उनकी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन था कि उन्होंने मुझे हॉकी में डाला। वंदना, आपकी भी मैंने कहानी पढ़ी सुनी और आपका भी बड़ा संघर्षों का दौर रहा। आप कैसे यहाँ तक पहुँची? और जैसे इन्होंने कहा ना कि ब्लड, स्वेट और टीयर्स, तो ब्लड और स्वेट तो हम देखते हैं टीवी पे जब आप खेलते हो, लेकिन टीयर्स नहीं देख पाते। और टीयर्स तो हमने पहली बार उस दिन जब आप मैच के बाद हमने टीयर्स देखे, लेकिन इस दौरान कितने साल तक आपके जो टीयर्स, जो आंसू बहे होंगे, वो हमें पता नहीं है। एक्चुअली मेरे पापा जी मतलब दूध का काम करते थे पहले, और उसके बाद पापा की जॉब लगी थी 4th क्लास में BHL में, तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी रोशनाबाद से। पर मैं हॉकी नहीं खेलती थी उस टाइम पे, और भी काफ़ी गेम्स मतलब फुटबॉल कोई भी गेम खेलती थी। तो मतलब कभी कभी हम लोग 7 बहन भाई हैं, तो उनमें से मतलब किसी को भी मतलब पढ़ाने की या खिलाने की पापा ने कभी भी मतलब कमी नहीं छोड़ी है। हमेशा पापा ने सपोर्ट किया। और गांव में मतलब ऐसे होता था कि वो मतलब इतना सपोर्ट नहीं कर पाते थे, और पापा को मतलब बहुत बोलते थे कि लड़कियां हैं बाहर मत भेजो ऐसे। तो लेकिन पापा ने कभी भी किसी की नहीं सुनी है। तो वहाँ से मैंने मेरठ गई। मेरठ से मैंने प्रोफेशनली खेलना स्टार्ट किया, तो टीम भी नहीं थी उत्तराखंड में। तो फिर मैं लखनऊ हॉस्टल गई, वहाँ पे मेरा मतलब कैंप में नाम आना। और फिर मतलब पापा कभी कभी जो गाय का बच्चा होता है वो भी बेच के मतलब पैसा देते थे कि मतलब हम लोगों की लाइफ बन जाए मतलब किसी न किसी तरह से। बट जब अभी ये टाइम आया था कि मतलब पापा को वो चीज़ दे सकूँ, तो पापा चले गए मतलब 3 महीने पहले। और मैंने सुना कि आप घर भी नहीं जा पाई उस समय। हाँ जी। ये दुख आपको हमेशा रहेगा। हाँ जी। जब इस बार जब आप वापस लौटी, कभी आपको ऐसा लगा कि आपके पापा होते और ये सफलता आपकी देखते तो कितने खुश होते, या मतलब टोक्यो तक रुक जाते? यस, एक्चुअली जब भी घर जाती थी तो मतलब पापा को मैं हमेशा मना करती थी कि आप मतलब पापा को मत लेके आना, थोड़ा दूर पड़ता है एयरपोर्ट, कि कुछ हो ना जाए। मतलब वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उनसे बहुत क्लोज थी मैं। तो जैसे ही जाती थी तो, लेकिन वो मुझे हमेशा एयरपोर्ट के सामने खड़े हुए मिलते थे माला के साथ। मैं हार के जाऊँ जीत के जाऊँ, कोई उन्हें वो नहीं होता था, वो हमेशा मिलते थे। लेकिन अब जब मैं घर जाऊंगी तो मतलब जो रूम जहाँ पापा बैठते थे, तो वो मैं मतलब मेरे माइंड में अभी चलता रहता, मैं उस चीज़ को कैसे देख पाऊंगी जाके। उनके देहांत के बाद पहली बार जा रही हो आप? हाँ जी। पर जहाँ भी होंगे उन्हें बड़ी खुशी होगी आपकी सफलता को देख के। हाँ जी। सलीमा, आपका संघर्ष कैसा था? आप तो झारखंड से आती हो, बहुत वहाँ तो मुश्किल हालात हैं। नहीं वंदना, पूरा देश आपके साथ है, और आपने जो काम किया है उसके लिए तो जितनी भी आपको धन्यवाद दिया जाए उतना कम है। और मैं इसीलिए आपसे आज हम लोग बात कर रहे हैं, ताकि आपके जो संघर्षों की कहानी है वो हमारे देश के लोग समझ पाएँ कि ये हॉकी जो है क्या चीज़ है ये। हाँ सलीमा, बताओ। हाँ जी, मैं एक गांव से हूँ, और हमारे गांव में बहुत सारे मिडिल क्लास लड़कियां भी हैं, बहुत सारे गांव भी हैं। मतलब हम एक छोटे गांव से हूँ मैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा गरीब भी रहते हैं गांव में। तो मतलब पापा फार्मर है, मामी हाउसवाइफ। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया मेरा, क्योंकि मेरे घर वाले मुझे बहुत सपोर्ट किए, क्योंकि उनकी वजह से मैं यहाँ तक हूँ। सारे गरीब रहते हैं, पर गरीब से बढ़कर
और कुछ भी कर सकते हैं। 13 साल तक मैं देख रहा था आपका कि बहुत समय तक आपके पास हॉकी की स्टिक नहीं थी, जूते नहीं थे। तो मतलब जब पहली मैं बार जूता कब मिला आपको? 2013 में। 2013 में पहली बार जूता मिला? हाँ जी, इस टोटर में जब मैं खेलने आई थी तब। उससे पहले जूता ही नहीं था? नहीं, ऐसे ही ऐसे पैर से खाली पैर से खेलते थे। पहला जूता जब आपको मिला कितनी खुशी हुई थी आप? मेडल के बराबर ही खुशी हुई होगी? बहुत ज़्यादा। क्योंकि असुनता लकड़ा जैसे खेलती थी शूज़ पहन के, तो उनको देखते थे तो मतलब हमें भी ऐसा पहनना है तो कब मिलेगा ऐसे सोचते थे। तो मतलब ख़राब भी लगा पर इतना दुखी भी थे क्योंकि घर वाले भी उतना ज़्यादा नहीं कर पाते थे, इसलिए तो अभी तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि उनकी वजह से यहाँ तक हूँ। और ओलंपिक एक बहुत बड़ा गेम है तो यहाँ तक आना बहुत बड़ी बात है, इसलिए मेरा घर वालों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, उनकी वजह से मैं यहाँ हूँ। सुशीला, आप जब ये बहुत बड़ा एक्सपोजर होता है, आप ओलंपिक खेलों में गए हो, टोक्यो में वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स हैं, बेस्ट टीम्स हैं, बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट इक्विपमेंट, सब कुछ, जब आपने वो मतलब चकाचौंध कर देने वाली चीज़ होती है वो, जब तुमने इतने बड़े बड़े प्लेयर्स को अपने आसपास देखा है ना, तो तब तुम्हें कैसा लगा? अच्छा, ये बताओ तुम क्या क्वेश्चन का जवाब देना चाहती हो? चलो ठीक है, सुशीला तुम अपनी कहानी बताओ, यहाँ तक कैसे आई? हाँ जी सर, मैं मणिपुर से हूँ। बहुत, कोई बात नहीं। तो इतनी बड़ी उपलब्धि है सुशीला की। अब बोल सकती हो, और जो भी मन में भाव आ रहे हैं वो बताओ हमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किस चीज़ का दुख है, ये आंसू किस चीज़ के हैं, बताओ आप। सब मिल गया। माइक पे बताओ, क्या सपना था आपका? मैं मणिपुर से हूँ और मेरा पापा ड्राइवर है और मम्मी हाउसवाइफ है। हमारे मतलब फैमिली में भी उतना मतलब रिस्क नहीं था, मतलब थोड़ा गरीबी है, और मेरे भाई बहन और मेरे सिस्टर और है। और स्टार्टिंग में हमारा मतलब उतना पैसा नहीं था कि हमारे घर पहले दुकान से भी सामान खरीदने के लिए जाते, तो उतना पैसा नहीं था, तो दुकानदार ने भी मतलब खाने का जो भी राशन लेने जाते हैं वो देता भी नहीं था क्योंकि पैसा नहीं था उतना। और मतलब मैंने हॉकी शुरू किया था, मतलब इस बचपन से ही मैं स्पोर्ट्स में ही बहुत पसंद है। एक दिन मेरे अंकल ने बोला था कि तुम हॉकी खेलना शुरू करो करके, तब से मैंने हॉकी में ज्वाइन किया था। और अदरवाइज़ अंकल ने मतलब बॉक्सिंग या एथलेटिक्स कुछ भी गेम में मतलब डालता होते तो मैं उसी लाइन पे ही मतलब मैं चले जाती। और मेरे पास भी जूता नहीं था, मतलब फुटबॉल वाला शूज़ मतलब डाल के मैंने शुरू किया था हॉकी खेलना। और मतलब वहीं से मैं रह के मणिपुर से मतलब स्टार्ट किया हॉकी खेलना। और 2006 में मैंने MP ग्वालियर एकेडमी में ज्वाइन किया और मैंने वहीं से सीखे मतलब यहाँ तक मैं पहुँची हूँ। अब आपके पास पैसा आ जाएगा, अब पैसे की कोई कमी नहीं होगी। अब उस पैसे का क्या करोगे? मेरा भी एक सपना है कि मैं भी एक मेरे फैमिली के लिए घर बनाना चाहती हूँ। उस टाइम पे मेरा एशियन गेम्स एंड कॉमनवेल्थ गेम्स में नहीं, वर्ल्ड कप में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो मतलब मेरा ड्रीम था कि एशियन गेम्स में मैं मेडल लेके आके मैं घर बनाना चाहती थी उस टाइम पे। मोनिका, आपसे मेरा अलग सवाल है। मेरा सवाल ये है कि अपने देश में जब आप लोग जब अच्छा खेल रहे थे तो सब लोग चक दे इंडिया फिल्म को याद कर रहे थे, तो खेला आपने और ट्रेंड यहाँ कर रहा था चक दे इंडिया। और बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स उस फिल्म में जो एक्टर्स थे उनको बुला के आपके बारे में पूछ रहे थे कि कैसा लगा, जिन्होंने उस वक्त जो प्लेयर की रोल अदा किए थे जिन लोगों ने। तो हमारे यहाँ हम क्रिकेट खेलने वाला देश है ये, हम क्रिकेटर्स को सुपरस्टार की तरह मानते हैं। इस पूरे व्यवस्था में जहाँ सिर्फ क्रिकेट और फिल्म स्टार्स उनको स्टारडम मिला है,
आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? कई बार आपको लगता है कि एक फ्रस्ट्रेशन जैसा होता है कि खेल हम रहे हैं और हमारे बारे में कोई बात नहीं कर रहा। डेफिनेटली ऐसा होता है। जैसे जब चक दे इंडिया भी बनी थी तो कुछ एक दो लड़कियां हॉकी की ली गई थी उसमें, अदरवाइज़ कोई हॉकी प्लेयर नहीं था उसमें। तो तभी भी सोचते थे कि क्यों ना उसमें भी हॉकी की लड़कियां ली जाती, तो उनको एक्चुअल में उनकी पता लगता कि ये लोग कहाँ से कैसे आती हैं, क्या स्ट्रगल रहा है। जैसे सब ने बताया अपना अपना स्ट्रगल। आई थिंक सारे जितने भी प्लेयर्स होंगे हॉकी प्लेयर्स, कोई रिच फैमिली से नहीं आता, सारे मिडिल क्लास या पुअर फैमिली से ही आते हैं, तब ये लेवल जाके बनता है। हर एक ने अपनी अपनी जगह स्ट्रगल किया होता है, हर एक ने शूज़ नहीं होते हैं लाइक दैट। तो जैसे हम बोल रहे हैं कि क्रिकेट का इतना स्टार्टअप है और हॉकी का नहीं है, डेफिनेटली अभी भी मैं नहीं मानती कि उतना आएगा कि जैसा क्रिकेट का है। तो इस चीज़ को बढ़ाना चाहिए। शायद देश ने अभी हमें बहुत सपोर्ट किया है, तो मैं उनसे उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में या 2024 में भी हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो इंडिया और हमें पसंद करे और हमारे मैचेस दिखाए जाएं। जैसे हम टेस्ट मैचेस भी खेलने जाते हैं, तो ये चीज़ें भी बड़ी मैटर करती हैं कि आप टीवी पे वो हमारे मैचेस दिखाएं, तो पूरे और ओवरऑल इंडिया में हमारा और ज़्यादा हॉकी को जाना पहचाना जाएगा। आई थिंक। आपका अपना संघर्ष कैसा रहा? आप हरियाणा से आती हैं? हाँ जी। और हरियाणा में तो बहुत ही ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है। ये भी बड़ा इशू बन जाता है कि लड़की शॉर्ट्स पहन के बाहर दौड़ने के लिए क्यों जा रही है, ये एक इशू बनता है। स्कर्ट पहन के बाहर क्यों जा रही है? फिर जब आप कोचिंग से लेके आओगे तो आपसे उम्मीद की जाएगी आप घर के काम में भी अपने परिवार का आप हाथ बटाओगे। तो इससे आपका जो जर्नी है, आपका संघर्ष, और ये बाकी देशों की लड़कियों के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। उन्हें सिर्फ खेल पे ध्यान देना है, लेकिन आपको खेल के अलावा बाकी सब जगह भी ध्यान देना है। इससे आपका संघर्ष कितना मुश्किल हुआ? सबको पता है इंडिया में, जैसे हरियाणा में बोल देते हैं लड़कियों को बाहर जाना मना होता है। और इवन मेरे गांव, मैं अपना एग्जांपल दे देती हूँ, गांव में हर एक में कि कोई लड़की, मेरे गांव से कोई नहीं खेलती अभी तक, है ना। तो ये चीज़ देखी जाती है कि जैसे 18 साल की वैसे शादी कर दी जाती है हर मोस्टली हरियाणा में लड़कियों की। या पढ़ रही है तो कई पेरेंट्स सपोर्ट कर देते हैं, बट मोस्टली मैंने देखा है कि जल्दी से जल्दी वो सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी इनकी शादी हो जाए। तो मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि उनको या तो गेम्स में डालो या पढ़ाई के लिए उनको फोर्स करो, बट ऐसे नहीं है कि उनको जल्दी से जल्दी बस शादी करके इनको आगे भेज दें। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। तो लड़कियों को और ज़्यादा मोटिवेट, जैसे हम लोगों को देख के लड़कियां मोटिवेट होएंगी, तो उनको खेलने या कोई भी स्पोर्ट्स हो, नॉट इवन हॉकी, कोई भी स्पोर्ट्स हो तो उनको खेलने देना चाहिए। श्यामी, आप तो मिज़ोरम से हैं, है ना? तो आपकी क्या संघर्ष की कहानी है? आप कैसे पहुंची यहाँ तक? और मणिपुर तो कहते हैं हमारे यहाँ जो व्यवस्था है पूरी नॉर्थ ईस्ट, तो हमारे यहाँ बहुत दूर माना जाता है, कटा हुआ एकदम देश। हाँ जी सर, मैं भी 11 साल से मैंने हॉकी खेलने का शुरू किया है। मैं स्कूल लेवल से मैंने हॉकी खेला है, और हमारे मैम पारी मैडम ने एक मिज़ोरम एक हॉकी ग्राउंड है, उसमें साई सेंटर एकेडमी उन्होंने बहुत फाइट करके बनाया है। फिर वहाँ पे मेरे को भी बुलाया था। तो स्टार्टिंग में तो मेरा फैमिली ने भी मतलब मना किया था मेरे को हॉस्टल जाने के लिए, क्योंकि हमारा घर से ये हॉस्टल बहुत दूर था। 2016 तक मैंने ये हॉस्टल में रह के मैंने हॉकी सीखा है। फिर 2016 में नेशनल एकेडमी दिल्ली ज्वाइन किया, वहाँ पे साइनी सर ने कोचिंग दिया। फिर उसी से मैंने नेशनल गेम ज्वाइन किया। बहुत मुश्किल था क्योंकि उस टाइम तो मेरा फादर ने भी मना किया था फर्स्ट टाइम में तो हॉस्टल यहाँ पे दिल्ली में आने के लिए, क्योंकि मुझे हिंदी नहीं आती, इंग्लिश भी नहीं आती, बस मिज़ो का आती है। बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हो। थैंक यू सर। सबने आपको सिखा दिया? हाँ जी सर। फिर केम जब मैंने सीनियर केम में ज्वाइन किया तब भी सीनियर लोग ने बहुत सपोर्ट किया, हिंदी भी बहुत सिखाया था, और ऑफ द फील्ड ऑन द फील्ड में भी हर चीज़ में सपोर्ट किया। तो मुझे मेरा सीनियर प्लेयर्स लोग मुझे थैंक यू बोलना चाहती, उनका वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया। नहीं, ऐसे जूनियर सबको मिले रानी। लेकिन हमने फिल्म में, जब हम फिल्म देखते हैं चक दे इंडिया, जब हमने फिल्म देखी थी और भी देखते हैं, तो हम ये भी देखते हैं कि स्पोर्ट्स में टीम में भी बड़ा पॉलिटिक्स होता है, और महत्वाकांक्षाएं होती हैं, एम्बिशंस आ जाती हैं लोगों के आसपास, आपस में भी बड़ा कंपटीशन होने लगता है। तो क्या अपनी टीम में भी आपको ऐसा देखने को मिलता है, या बिल्कुल ही बहुत ही, यहाँ तो मैं देख रहा हूँ बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है एकदम, या वो सिर्फ आप अपने जब आपकी टीम मीटिंग्स होती हैं या सिर्फ वहाँ तक सीमित रहता है?
नहीं सर, टीम गेम में बहुत कुछ होता है, बट जैसे फॉर एग्जांपल चक दे इंडिया में इतना कुछ दिखाया है कि इतना लड़ते हैं, ऐसा नहीं है हमारी टीम में। और इसलिए नहीं कि मैं टीवी पे बोल रही हूँ, बट सच्चाई में नहीं है, क्योंकि इतना लड़ने के बाद कोई कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। और टीम स्पोर्ट के लिए अगर आपको जीतना है तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको एज अ टीम काम करना पड़ेगा। अदरवाइज नो मैटर आपके पास कितने सुपरस्टार्स हैं, बट आप नहीं जीत सकते सुपरस्टार्स के साथ जब तक आप एज अ टीम नहीं काम करोगे, क्योंकि सबकी डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं। मे भी हो सकता है कोई अटैकिंग में बहुत अच्छा है, मे भी कोई डिफेंडिंग में बहुत अच्छा है, या सबके डिफरेंट स्किल्स होते हैं, तो वो सब यूज़ करके ही हम जीतते हैं। एंड स्पेशली जब हम कैंप्स में आते हैं ना, तो सबके दिमाग में एक ही चीज़ भरी जाती है, जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं कोचेज़ की तरफ से ना, कि वहाँ पे आए हैं तो इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, किसी स्टेट को रिप्रेजेंट करने नहीं आए कि मैं हरियाणा से हूँ, वो पंजाब से है, क्योंकि वो मैटर नहीं करता वहाँ पे आके ना। नवजोत, आपको क्या लगा, आपका पूरा अनुभव अपनी जर्नी के बारे में क्या रहा? मुझे भी मेरे पेरेंट्स से बहुत सपोर्ट रही है। मैंने भी उनकी वजह से हॉकी खेलनी शुरू की है। मेरे पापा चाहते थे कि मैं स्पोर्ट्स खेलूं, और मैं शाहबाद से हूं। वहाँ हॉकी का बहुत अच्छा माहौल है, काफ़ी इंटरनेशनल। तो शाहबाद से अपनी टीम में 3 लड़कियां हैं, ये भी कमाल की बात है। हाँ जी। और अच्छा। मेरे पापा ने मेरा नाम भी एक स्पोर्ट्स पर्सन के नाम से ही रखा था। और स्पेशली मुझे हॉकी में इसलिए डाला, मैं मतलब बहुत रोती रहती थी शुरू से ही कि कुछ भी किसी ने बोल दिया ये वो, तो मेरे पापा चाहते थे कि थोड़ा सा घर से बाहर निकले, कि थोड़ा चेंज हो इसका। तो वहीं से मैंने हॉकी की शुरुआत की, बट ये नहीं पता था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगी। मेरी फैमिली की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, और इतनी अमेजिंग टीम के साथ हूँ। ये सीरियसली बहुत 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 बिग अचीवमेंट है फॉर मी। वेरी गुड। और गुरजीत, आपकी क्या कहानी रही? आप कैसे यहाँ तक आई और आपकी डिफ़िकल्टीज़ क्या थी? मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ। वहाँ तो मतलब बिल्कुल भी कोई स्पोर्ट्स या कोई भी खेलता नहीं है। तो जस्ट स्टडी के लिए मेरे पेरेंट्स ने मेरे को हॉस्टल में डाला था कि अभी गांव में है तो यहाँ लोग बहुत जल्दी मतलब बोल देते, थोड़ी सी जैसे +2 हो गया तो इनकी शादी कर दो, तो वहाँ जाएंगे एटलीस्ट अपना पढ़ेंगी तो कुछ बन सकती हैं लाइफ में। तो हॉस्टल में जस्ट स्टडी के लिए गए थे, और वहाँ जाके जब खेलते हुए देखा लड़कियों को, तो मैंने भी पापा को बोला कि यहाँ लड़कियाँ खेल रही हैं, तो उन्होंने बोला कि आपका मन है तो आप भी खेल सकते हो। और उसके बाद मतलब जब गांव वाले बहुत बोलते थे कि लड़कियों को मतलब स्पोर्ट्स में क्यों डाला है, क्योंकि हमारे गांव में तो बहुत जल्दी शादी भी कर देते हैं, और मतलब सूट में लड़कियां रहती हैं, तो इतने छोटे कपड़े पहने हैं, शॉर्ट्स पहना है, तो मतलब बहुत बुरा लगता था उनको कि लड़के ही सब कुछ कर सकते, लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। लेकिन आज उनको बहुत अच्छा लगता है कि जब गांव वाले या कोई भी रिलेटिव्स मतलब बोलते हैं कि आपकी लड़की ने बहुत अच्छा किया, उनको बहुत प्राउड फील होता है। शॉर्ट से और स्कर्ट से कोई दिक्कत नहीं? उनको अभी वो चीज़ें मैटर नहीं करती, क्योंकि जो चीज़ें पहले करती थी अब उनको लगता है कि ये चीज़ें मैटर नहीं करती, क्योंकि सोच काफ़ी चेंज हो गया है कि किसी को सही नज़र से देखो तो वो अपने आप सही दिखता है, तो जैसे ही नज़र से देखोगे तो बंदा वैसे ही दिखता है। तो अभी मेरे को लगता है कि सबकी सोच लड़कियों के लिए काफ़ी बदल गई है। सविता, आपकी कहानी अभी तक नहीं आई। एक्चुअली संडे का दिन था, और लकीली उस दिन मेरे पापा घर पे थे। फार्मासिस्ट हैं, वो संडे को भी जाते हैं, और मेरे गांव के टीचर थे दीपचंद सर, वो घर पे आए और उन्होंने पापा को बताया कि ऐसे ऐसे स्पोर्ट्स की ट्रायल है। हॉकी मैंने चूज़ की मेरे दादाजी की वजह से। जैसे ही मैंने खुशी से बताया कि मैं शहर जाऊँगी, मेरी वहाँ सिलेक्शन होगी तो मैं शहर में रहूँगी। नॉर्मली क्या होता था, गाँव में रहते थे तो वेकेशंस में मेरे बुआ जी सिरसा रहते थे तो उनके पास रहने जाते थे, तो मैंने सिर्फ इसलिए हाँ किया था कि मुझे शहर जाने को मिलेगा। और उसके बाद में बस यही था कि दादा ने बोला कि हॉकी खेलना, क्योंकि उन्होंने अपने कभी टाइम में हॉकी दिल्ली में हॉकी मैच देखा था मेंस का, तो उनको बहुत डिफ़िकल्ट लगा कि ये स्पोर्ट्स बहुत डिफ़िकल्ट है, तो हॉकी खेला। और गोलकीपर मजबूरी में बनी। गोलकीपर कैसे बनी? क्योंकि वो जैसे मैं गई बहुत खुशी से थी, पर 1.5 ईयर में कंटिन्यू रोती थी, और फ्राइडे को अलाउड होता था फ़ोन आना, और मम्मी को बोलती थी कि मुझे नहीं खेलना, वापस आना है। तो वन डे कोच ने बहुत गुस्से में बुलाया पापा को, मेरे कोच थे सुंदर सिंह खरब पहले कोच, तो उन्होंने पापा को बुलाया कि मतलब ये तो एक बच्चे की सीट ही ख़राब कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, जस्ट रो रही है। तो उसके बाद बोला कि हाइट अच्छी है, अगर आप इसे गोलकीपर बना देते हो तो मे बी वन डे शी कैन प्ले फॉर इंडिया।
और उसके बाद में पापा बस उन्होंने एक ही बात बोली थी कि हमारे पास किट नहीं है, गोलकीपर किट जो कोच ने बोला, क्योंकि 2 किट आती है और ऑलरेडी हमारे पास 2 गोलकीपर हैं, पर किट आपको बाय करनी पड़ेगी। तो पापा ने बिना सोचे समझे उन्होंने, क्योंकि पापा हमारी भी जॉइंट फैमिली थी और पैसे की हमेशा सबके ये बात बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है कि हमारी जैसे कि कैसी हम फैमिली से बिलोंग करते थे। बट मेरे लिए उसी दिन पापा 18,000 का किट था और वो हमारे लिए बहुत बड़ी थी, क्योंकि एक जॉइंट फैमिली में एक महीने की जब सैलरी आती है वेट करते हैं कि कब सैलरी आएगी और उससे सारे घर का खर्चा चलेगा, और वो सैलरी भी उससे आधी थी पापा की। तो जब मुझे शाम को ये बात पता चली कि मैंने मम्मी को फिर कॉल किया कि मुझे लेके नहीं गए, तो पापा की सैलरी थी 9,000 हाँ और जी। किट था 18,000 हाँ जी, और मैंने मम्मी को फ़ोन किया, पापा आज मुझे लेके नहीं गए, तो उन्होंने बोला कि बेटा तेरे लिए गोलकीपर किट खरीदी, अभी तुझे नया रोल मिलेगा टीम में। तो मैं उस चीज़ के लिए लिटरली रोई थी कि मुझे तो यहाँ से जाना था। फिर उन्होंने बोला कि देख, जो सोच के पापा ने कि इंडिया के लिए खेल सकती है मेरी बेटी, तू उस चीज़ के लिए मेहनत कर, नहीं मिला किट शायद तू किसी को दे देगी, पैसे रिटर्न कर देगी तो वो खुशी नहीं होगी, बट मे भी अगर तुम वनडे इंडिया के लिए खेलेगी तो शायद पापा को वो सब चीज़ वापस मिलेगा। तो हम रानी आप सबके संघर्षों के बारे में बात कर रहे हैं, और आप सबका जो संघर्ष है, सबसे पहला संघर्ष तो गरीबी से था, उसके बाद संघर्ष समाज से था, व्यवस्था से था, और अब भी जब इतनी सफलता के बाद भी आप लोग वापस आ रहे हो तो कई बार ऐसा लगता है कि जो समाज के जो प्रेशर्स हैं वो कम नहीं हुए। जैसे वंदना के साथ हमने देखा कि वंदना के आसपास कुछ वंदना की जाति को लेकर लोगों ने इस तरह के कमेंट्स किए, अब तो हालांकि वो पुलिस में मामला चला गया है। तो जब आप ये सब अखबार में पढ़ते हो और ये देखते हो कि आज भी, आज के ज़माने में भी इतना सब करके भी ये हो रहा है, तो क्या महसूस होता है आपको? एक्चुअली जब ये हुआ था तो हमें किसी को पता नहीं था, बिकॉज हम कोई सोशल मीडिया वगैरह यूज़ नहीं कर रहे थे, टूर्नामेंट चल रहा था उस टाइम पे, एंड जब ख़त्म हुआ तो उस टाइम पे पता चला कि ऐसा हुआ। एंड फर्स्ट थॉट मेरे दिमाग में आई कि मतलब इट्स रियली शेमफुल, मतलब जो हुआ आज वंदना के साथ हुआ है, कल को किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि दुख इस बात का हुआ क्योंकि हम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे हम डिफरेंट स्टेट से आते हैं, डिफरेंट रिलीजन से आते हैं। हमारे में बहुत सारी लड़कियाँ हिंदू रिलीजन से हैं, कुछ मुस्लिम भी हैं लड़कियाँ, सिख से भी आती हैं, क्रिश्चियन लड़कियाँ भी हैं, जहाँ पे वो सब चीज़ें हम साइड में रख के हम एक तिरंगा के लिए खेलते हैं, जहाँ पे कि वो सब चीज़ें साइड में करके खेलते हैं। एंड लोग स्टिल अभी भी मतलब हम कितना एफर्ट डालते हैं ना ग्राउंड में एक कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक कंट्री को मतलब वो तिरंगे के ऊपर लेके जाने के लिए, इवन कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। और लोग जब ऐसी हरकतें करते हैं ना सिर्फ कास्टिज्म को लेके, तो बहुत दुख लगता है कि हमें इन चीज़ों से ऊपर उठना चाहिए। अभी ना बहुत टाइम हो गया अभी, मतलब ना। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबकी कहानी जो है, एक एक लड़की की कहानी एक एक फिल्म के जैसी है रानी, और मतलब ऐसा लगता है कि 10 फिल्में बन सकती हैं यहाँ। और मैं चाहता हूँ कि लोगों तक आपकी ये सब कहानियाँ पहुँचें। एक चीज़ जो पूरी टीम में कॉमन है वो है, सब लड़कियों ने गरीबी देखी है, पैसे का संकट देखा है, और सब छोटे शहरों से और छोटे गांवों से आई हैं। इसके पीछे कोई वजह देखते हैं आप? बड़े शहर की कोई ऐसी लड़की नहीं है। मुझे लगता है अगर आप दोनों टीमों को देखें, मैन वीमेन को, इवन जो पहले खेल के भी जा चुके हैं 20 इयर्स बैक, 30 इयर्स बैक, हॉकी प्लेयर मुझे नहीं लगता कोई भी अच्छी फैमिली से आता है। बिकॉज़ हमारी कंट्री में ऐसा लगता है अगर कोई गरीब है तो सोचता है चल हॉकी खेल लेते हैं, क्योंकि शायद कुछ बन जाएंगे हॉकी में ना। तो यही रीज़न है, क्योंकि सब, और जैसे टेनिस वगैरह है, बच्चों को कार में छोड़ने जाते हैं, लेके आते हैं, बिस्लरी की बोतल उनके हाथ में होती है। इवन हमारे तो हॉकी प्लेयर्स मतलब गंदा पानी कहीं से मिल रहा है वही पी के चल रहे हैं, मतलब। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि ये काफ़ी कॉमन है हॉकी प्लेयर्स में, जो सबके पीछे ये चीज़ें रही हैं कहीं ना मतलब। तो शायद वही एक सबके अंदर ना एक जुनून लेके आता है कि कुछ तो करना है, मतलब ना, कि मतलब लाइफ टाइम तो ऐसे नहीं रह सकते। नहीं रानी, बिल्कुल आपकी जो आपने बताया बिल्कुल सही है, और मैं आप सबके लिए क्लैप करना चाहता हूँ, मैं आप सबके लिए ताली बजाना चाहता हूँ। आप भी बजा सकते हो, और आपकी इतनी ये सफलता की जो कहानी है, मुझे ऐसा लगता है कि इससे देश बदलेगा। 75 साल हो गए अब तो हमें आज़ाद हुए, तो मेरे ख्याल से आप सब जो हो, यू आर दी एजेंट ऑफ चेंज, और आप सबके लिए हमें ताली बजानी चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Like a Hellcat.